Audio Jungle. Audio Jungle. प्रेज़ लॉर्ड। हमारा ईश्वर, हमारा जो परमेश्वर, वो साकार है या निराकार है? इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा बहस जो है मैंने कई बार देखा है अन्य धर्म गुरुओं की ओर से और उनके चेलों की भी ओर से। आज हम संत रामपाल के चेलों को भी देखते हैं। संत रामपाल जी का न्यायों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर में बताइए संत रामपाल जी महाराज बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, बस सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं। वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा साकार है और सह शरीर है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम। ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑल राइट रिजर्व्ड, ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन। ये उत्पत्ति है 1125, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आगे लिखा है 27 नंबर, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब आप एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 218 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ क्या ये हो सकता है? नहीं। आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त है, साकार है, सहशरीर। प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18:22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ये एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। अब एक बात बताइए, इस बाइबल में ही प्रमाण है, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है इब्राहिम को पेड़ के नीचे मिला। नीचे इब्राहिम जी खड़े थे, ऊपर दर्शन दिए और इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, रोटी का टुकड़ा लाता हूँ। उसको दंडवत प्रणाम भी किया और उसने उसको दर्शन भी दिए। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं, क्या है? तो देखा आपने साथियों, कैसे संत रामपाल के जो चेले हैं वो कैसे एक एलिगेशंस कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो ईश्वर है वो निराकार नहीं बल्कि साकार है। कैसे वो दिन के ठंडे समय घूमता था, कैसे उसने जो है मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, कैसे उसने अंगरखों को पहनाया है। तो इन बातों से ये पता चलता है कि जो तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारा जो परमेश्वर है, वो निराकार नहीं बल्कि साकार है। अब हम इसका सवालों का जवाब कैसे दें? जब एक नया मसीह से जब इस तरह के जब सवाल किए जाते हैं तो वो कैसे इन सवालों के जवाब को देने पाए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सिंपल सी जो है चीज़ें बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले, हमारा जो परमेश्वर है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। नंबर 2, हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। और इसी के साथ में जो हमारा परमेश्वर है वो टाइम
दूसरा स्पेस और तीसरा मैटर। यानी पृथ्वी पर जितनी भी सृष्टि है, चाहे मनुष्य की है, चाहे मैं हूँ, चाहे पशु है, चाहे कोई भी आप सृष्टि को मान लीजिए, कोई भी सृष्टि इन तीनों के दायरे में बंधी हुई है। मगर जो परमेश्वर है इन तीनों के दायरे में बंधा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो टाइम यानी समय, बाइबल में जो है हमारा परमेश्वर समय के अंदर आता है और वापस फिर वो समय के बाहर चला जाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। दूसरा स्पेस यानी स्थान। हमारा जो परमेश्वर है वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आ सकता है और उस स्थान से वापस जा सकता है। तीसरा हो गया मैटर। इसका जो इंग्लिश अनुवाद में जब दूसरा जो मीनिंग्स है वो पदार्थ का अनुवाद निकल के आता है। यानी हमारा जो परमेश्वर है वो कभी भी किसी भी पदार्थ को अज्यूम कर सकता है। अज्यूम मतलब जैसे आपने देखा होगा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12, देहधारी हो गया और उसने हमारे बीच में डेरा किया। समझ रहे हो, उसने हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों कि ये मुस्लिम की कुरान है और इनकी कुरान में जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने, मुसलमानों के जो अल्लाह ताला है, उन्होंने कभी भी कोई भी न तो रूप धारण किया, न किसी पदार्थ को अज्यूम किया, न किसी प्रदेश में वो आए और न ही उन्होंने स्वर्ग से नीचे उतर के किसी मनुष्य की सुधि ली है या उनके साथ में कोई संगति की है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं साथियों तो बाइबल में हमें परमेश्वर का एक प्रेम नज़र आता है जिसमें उसने अपने सिंहासन को छोड़ के मनुष्य के साथ में संगति करी है। यानी जब समय आता है उसका शरीर का रूप धारण करने का तो वो शरीर के रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य के साथ अपनी संगति को बरकरार रखते हैं। जैसे आदम के साथ, जैसे आप अन्य जो भी पढ़ते हैं उत्पत्ति में मूसा के साथ, तो आपको वहाँ पर एक संगति देखने को मिलती है। देखिए आप जब नए नियम पढ़ते हैं ना तो वाकई में मनुष्य जो है परमेश्वर से इतना दूर चला गया कि मनुष्य परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर को मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि परमेश्वर मनुष्य बन करके मनुष्य की भाषा में मनुष्य को समझाए और उनसे उन्हीं की बुद्धि के द्वारा, उन्हीं की समझ के जैसे उनसे बात की जाए कि परमेश्वर एक समय के अंदर आए, पहली चीज़। दूसरा, परमेश्वर ने वहाँ पर एक पदार्थ को अज्यूम किया है, बॉडी को ग्रहण किया है और कुछ पदार्थों को खाया और पिया भी है। तीसरी चीज़, परमेश्वर ने एक प्रदेश के अंदर जाकर के जो है वहाँ पर वो रहे और उन्होंने प्रचार और प्रसार भी मनुष्य के बीच में किया है। अगर मसीहत को समझना है तो आपको सबसे पहले परमेश्वर की परिभाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है और उसके अंदर व्यक्तित्व तीन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। व्यक्तित्व एक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा है मनुष्य जाति से कि उसने जब ज़रूरत पड़ी है तो अपने सिंहासन को छोड़ा है और पदार्थ को अज्यूम किया है, प्रदेश में आए हैं और मनुष्य के साथ में संगति की है और जब और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को भी क्रूस पर बहा दिया है। शिफा जो हमें मिली है वो परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा हमें शिफा मिली है। इस तरह की घटना आपको यहाँ पर देखने को और सीखने को मिलती है। ये मेरा उस भाई को जवाब है जो भाई आरोप लगा रहे थे। कृपया आप बाइबल को पढ़िए और समझिए, आरोप न लगाए। मिलते एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।